नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर संबोधित करने का अवसर दिया। विद्यासागर जी के महाप्रयाण से मैं स्वयं भी बहुत व्यथित था और मुझे भी आवश्यक लग रहा था कि इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त कर सकूं। एक सच्चे संत की तरह यूँ तो विद्यासागर जी वसतिका, उपकरण, ग्राम, नगर और स्वसंघ सभी में ममत्व रहित थे। यूँ तो वे कर्नाटक के थे और तात्विक रूप से इस संपूर्ण जगत के थे, पर जो बात मुझे उनमें विशेष रूप से प्रिय लगती थी कि उन्हें मध्य प्रदेश विशेष रूप से प्रिय था। मध्य प्रदेश में उनके विहार भी सबसे ज़्यादा हुए थे। मुझे घूमने को विहारचर्या कहने का यह जैन अंदाज बहुत पसंद है। यह घूमना भटकना नहीं है, जैसा कि किसी एकांतिक वांडरलस्ट में होता है, एक यायावरी में होता है जो वैयक्तिक रूप से होती है और जिसमें स्वच्छंद प्रवर्तता का एक मिथ्यात्व भी होता है। विद्यासागर जी तो मुनिगण के साथ विहार करते थे, जिसमें सम्यक दर्शन की मार्गणा का सौंदर्य बना रहता था। अब जब मैं याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि विद्यासागर जी का वो भोपाल में हुआ चातुर्मास था। सुधा मलैया जी का पता नहीं क्यों आग्रह था कि मैं विद्यासागर जी के दर्शन करूँ। मैंने कहा उन्हें कि आपको मेरे साथ चलना होगा। सुधा जी ने कहा कि मैं तो नित्य प्रति जाती हूँ, कल आपको भी साथ ले चलूँगी। और यूँ मैं उनके दर्शन करने गया। वहाँ बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ थी और मैं उन सब के चेहरे पढ़ के चकित था। कुछ के मुख पर श्रद्धा के साथ उत्सुकता का भाव था और कुछ जो उनके दर्शन कराए थे उनके चेहरे पर श्रद्धा के साथ आह्लाद का भी भाव था। अंततः हमारी भी बारी आई। सुधा मलैया जी ने जब तक मेरा परिचय कराया तब तक मैं विद्यासागर जी के चेहरे को ध्यानपूर्वक देखता रहा और जो बात मैंने गौर की वो उनके चेहरे की प्रभा नहीं थी, प्रसन्नता थी। मेरे सामने एक सच्चे अर्थों में स्वतंत्र व्यक्ति, एक निर्भर व्यक्ति था, ऐसा कि जिस पर कोई बोझ नहीं था और मुस्कान जिसके ओंठों पर ही नहीं बल्कि जिसके आँखों में भी खिली हुई थी। मुझे मालूम है कि आज की बहुत अघाई हुई दुनिया में जो जितनी संतृप्त है उतनी ज़्यादा संतृप्त भी, वे सारे त्याग के उदाहरण जो कि विद्यासागर जी जैसे संतों में प्रत्यक्ष हुए, एक तरह का आत्मनिषेध, सेल्फ डिनायल माने जाते हैं। मैंने कुंभ के वक्त ऐसी दुनिया के लोगों को साधुओं पर यह टिप्पणी करते हुए देखा है कि वे तो आत्मपीड़क हैं, मैसोचिस्ट हैं, पर यदि वह कोई नकार है, कोई कष्ट का अनुभव है, तब तो वह तनाव और अशांति से भरा होता है। विद्यासागर जी इतने हर्षित, इतने प्रमुदित कैसे थे? और ये सिर्फ उस समय की बात नहीं है, बल्कि वे हमेशा मुझे उसी मुद्रा में मिले। मैंने देखा कि वे अपने त्याग पर कोई चर्चा नहीं कर रहे थे और न बाद में भी कभी मैंने उन्हें ऐसी कोई चर्चा करते देखा। नहीं तो कई लोग अपने त्यागों का ही संग्रह कर लेते हैं। उनके शरीर, चित्त और संकल्प एक ही सम पर थे और उनसे निकलने वाली रागनी मोहित किए लेती थी। प्रायः लोग त्याग को सामाजिक उपयोगिता के निकष पर मापने की कोशिश करते हैं और दूसरे के द्वारा दी गई सजा झेलने को समस्त मनुष्यों के पाप अपने ऊपर लेना बताकर उसे भव्य भी बना देते हैं। लेकिन विद्यासागर जी ने त्याग को आत्मोत्कर्ष के लिए अपनाया, चेतना की उस परमोन्नति के लिए अपनाया जिसमें प्रकृति और विश्व के साथ कोई द्वंद्व नहीं रह जाता है और आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत से पृथ्वी के तापों का समाहार होता है। पृथ्वी का भार हरण करने से पहले ऐसा जीवन तो जिया जाए जिसमें आप स्वयं पृथ्वी पर कोई भार न हो। वो संस्कृत में कहा गया है ना, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता। विद्यासागर जी ने अस्तित्व की वह शीतलता सिद्ध की थी। उस क्षण में मुझे वो उस सीप की तरह दिखे जो रत्नों का पोषण करती है। कभी उन्होंने ही कहा था अपनी प्रसिद्ध कृति मूक माटी में कि स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर सागर में प्रेषित किया है। और विद्यासागर जी तो स्वयं सागर थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के वे रत्न दिए थे जिनका पता मुझे बाद में ही लगना था। फिर सुधा जी द्वारा दिए गए मेरे परिचय से जो बातें निकलीं उन्हीं के आधार पर मेरा उनसे संवाद होने लगा। और उस समय जबकि बाहर बहुत लंबी पंक्ति उनकी प्रतीक्षा में थी, उनसे मिलने की प्रतीक्षा में थी, हम लोग आधे घंटे से भी अधिक समय तक बात करते रहे। भाषा, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, न्याय, बहुत से विषय उस क्रम में आते चले गए। अंत में उन्होंने मुझको कहा कि आपको एक दिन शिक्षा पर बोलना है। और फिर उनकी सभा में एक अवसर उस पहली बैठ के बाद आया भी जब मुझे शिक्षा पर बोलने के लिए उन्होंने बुलाया। मुनि संघ ने एक अन्य कार्यक्रम में भी मुझे मूक बाटी पर बोलने के लिए कहा था। दोनों बार मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया
दोनों ही संबोधन विद्यासागर जी की उपस्थिति में थे और दोनों ही बार मैंने उनकी अमृतवाणी भी सुनी। उनका कहा हुआ मुझे प्रामाणिक भी लगा था। वह कहा हुआ किसी अवान्तर अंतरिक्ष के लिए नहीं था, इसी मूक माटी के लिए था। इसलिए उनकी दिव्यता का कोई एकांत नहीं था। वैसे भी अनेकांतवादी यदि सच्चा हो तो उसमें किसी किस्म की एकांतिकता संभव ही नहीं। वह संसार से वैसा पलायन नहीं करता कि इस संसार को दुष्टों के आखेट के लिए खुला छोड़ जाओ। विद्यासागर जी हमेशा उस संसार के प्रति सजग रहे और उस दुनिया के प्रति सावधान करने के दायित्व का निर्वाह करते रहे जिसमें इतनी विषमताएं और विकृतियां पैदा हो गई हैं। इस प्रक्रिया में न तो अंग्रेजी के द्वारा रचा जा रहा अभिजात प्रभुत्व का कुचक्र उनकी दृष्टि से छुप सका, न न्याय व्यवस्था के अन्याय, न अपने स्वाद के लिए निरीह जीवों को मारने वाली नृशंसता उनकी नज़रों से बच सकी। वे दोषियों को अजीब, नैमित्तिक और बाहर से आगत अवश्य कहते हैं, पर उनके प्रति किसी अज्ञान या उपेक्षा के वे समर्थक नहीं हैं। जब मैंने उनका महाकाव्य मूक माटी पढ़ा तो मुझे यह तय करना मुश्किल हो गया कि उनके भाषा प्रेम अधिक है या भाषाधिकार। यह बहुत आनंद का प्रसंग है मेरे लिए कि विद्यासागर जी जैसे बहुत से जैनाचार्यों को मैंने बहुत ही रचनाशील, बहुत ही सृजनात्मक होते हुए साहित्य और कविता की सेवा करते हुए देखा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आनुपातिक रूप से जितनी रचनाधर्मिता, जितनी क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई है, समकालीन भारत में किसी अन्य पंथ या मत ने नहीं दिखाई। मुनि क्षमा सागर की कविताएं मुझे याद आती हैं। ज्ञान सागर जी ने संस्कृत में 4 महाकाव्य लिखे। मुनि मधुकर जी के गुंजन पा स्वर गूंजे निर्वाण के जैसी काव्य कृतियाँ। मुझे कई बार बहुत आश्चर्य होता है कि इन जैनाचार्यों की इतनी राग मुक्ति, इतनी वीत कामता, इतनी विरति, इतनी अनीहा के बाद भी इतनी रसराशि इनकी कविता में उतर कैसे आती है। विद्यासागर जी की जो महाकविता है मूक माटी, इसे पढ़ते हुए मुझे लगा कि उन जैसे निरस्त राग, उन जैसे वीरजस्क, उन जैसे जितसंग, उन जैसे निवृत्तात्मा ने ये कैसी सम्मोहित करने वाली कृति लिखी है। एक बार आरंभ करो तो आप उसकी वशिमा से छूट ही नहीं पाते। क्या यह फ्रेंच मनोवैज्ञानिक कुए के लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट जैसा कुछ है कि जो तोरायण को प्राप्त कर गया उसी ने तृषा को पहचाना, कि जो कैवल्य पर पहुंच गया उसी ने कशिश की क्रीड़ा जानी। आस्था और संस्कार चैनल पर और उस जैसे बहुत से और चैनलों पर भी हम विद्वान संतों को प्रवचन देते हुए प्रायः देखते हैं। वो प्रवचन कभी व्याख्या होता है, कभी भाष्य होता है, कभी टीका भी होता है, और मैं उसकी कोई अवगणना भी नहीं करना चाहता। उसका भी उपयोग और महत्व है, लेकिन कई बार वह लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की प्रोग्रामिंग है। वह सर्जना नहीं है। किसी कलाकृति को अस्तित्व में लाने से पूर्व एक अलग ही तरह की प्रसव पीड़ा होती है, और प्रसव व प्रसंस्करण में फ़र्क होता है। उस रचना समय की जो विधायकता है वह किसी हद तक हमें सृजनहार के प्रकोष्ठ में ला खड़ा करती है। विद्यासागर जी ने इसी श्रेष्ठता का, इसी रचनात्मक गुरुत्व का परिचय दिया। और जब मैं गुरुत्व की बात कहता हूँ तो मुझे ये भी याद आता है कि आजकल बहुत से गुरु सर्जन में नहीं अर्जन में व्यस्त हैं। उन्हें सेलिब्रिटी स्टेटस है और उनका मीडिया प्रमोशन भी असाधारण है, क्योंकि एक डिज़ाइनर रिलीजन का दौर है। लेकिन जिसे कविता कहते हैं वह उन्हें उपलब्ध नहीं है। जिसे शक्तिशाली भावनाओं का स्वतः स्फूर्त उच्छलन कहते हैं वह उन्हें उपलब्ध नहीं है। सहृदय की रस निष्पत्ति अध्यात्म के बाजार की रस के लिए से एक भिन्न चीज़ है, उस रस रंग से एक दूसरी चीज़ है। और मूक माटी में आचार्य जी ने यह रस चर्चा भी विस्तार से की है। अध्यात्म का वाणिज्यीकरण करने वाले इस रस से दूर है। यह रस मन के निर्माल्य से उपजता है। कविता सुखासक्ति से संभव नहीं होती। वह तो विद्यासागर जी जैसे आत्मजयी और विगत स्प्रही संत के अनुभव का प्रसाद है, निर्विण्ण अनुभव का, एक तपहपूत हृदय का प्रसाद। मुझे याद आता है कि चार्ल्स बौडलेयर ने पाप के पुष्प, फ्लावर्स ऑफ ईविल नामक एक कविता पुस्तक लिखी थी। आचार्य श्री की जो कृति है मूक माटी, ये उससे ठीक विपरीत ध्रुव पर है। ये पुण्य पुष्प है। ये एक लंबी कविता है, मुक्ति बोध के अंधेरे में जैसी कविता की तरह लंबी। और मुझे पैट्रिशिया हिल भी याद आती हैं, जो ये कहती थी कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू राइट लॉन्ग पोएम्स, कि जीवन इतना छोटा है कि लंबी कविता लिखी ही नहीं जा सकती। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी तो उस विश्वास परंपरा के हैं जो जीवन की चिरकालीनता में, जीवन के नैरंतर्य में,
जीवन की सनातनता में यकीन रखते हैं। इसलिए एपिक पोयम लिखना उनके लिए उचित ही था और आचार्य जी ने भी इसे एपिक न कहकर, महाकाव्य न कहकर एपिक पोयम कहा है। सो महाकाव्य की बाउंड्रीज पर इसके पुर और पुल बहुत ही दिलचस्प बन पड़े हैं और आचार्य जी जिस तरह से शब्दों के साथ क्रीड़ा और कौतुक करते हैं वो इस पुस्तक को और विशेष आकर्षक बना देता है। इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे लगा कि जिसका जीवन कविता हो गया हो उसकी कविता जीवनदायिनी हो ही जाती है। उस प्रथम भेंट के बाद मेरे और उनके बीच जो अंतरंगता स्थापित हुई वह लगातार बनी रही। उनके आदेश पर मैंने जैन विद्यालयों के लिए 3 पाठ लिखे। उन्होंने इच्छा की तो मैं उनके लिए खजुराहो छतरपुर में भी पहुंचा। फिर अतिशय क्षेत्रों से अलग किसी एक स्थान पर जैन विश्व बनाने का जब मैंने प्रोजेक्ट सोचा और उस प्रोजेक्ट को बनाया तो सबसे पहले विद्यासागर जी को दिखाने के लिए मैं जबलपुर पहुंचा था। सरकारी क्षेत्र में जब गौशालाएं बनाने का अभियान पहले मध्य प्रदेश में हाथ में लिया गया तो उस समय भी मुझे विद्यासागर जी का आशीर्वाद मिला था। जो लोग तपस्या को एक तरह के व्यतीत कर्म की तरह देखते हैं, किसी सुदूर अतीत की चीज़ की तरह देखते हैं, उनके शोधन के लिए विद्यासागर जी का जीवन एक आवश्यक संदर्भ बिंदु है। जिन लोगों को ऐसे संतों का त्याग एक पलायन लगता है वे उस एडवेंचर को नहीं जानते जो नंगे पैरों किसी भी दिशा में निकलने के लिए आतुर व्यक्ति को अनुभूत होता है। वे न जाने मैं ही कौन बड़ा सा जानता हूँ, हम दुनियादार भी रह लें पर कम से कम अपने से भिन्न का सत्कार करना तो सीखें। देखें कि बिना भय के ये भ्रमण कैसे होता है। देखें खासकर वे जो बहुत से अधिनियम बनाते रहते हैं कि संयम कैसे घटित होता है। देखें कि जो इसे दमन का नाम देकर बदनाम करते हैं कि दमन की वास्तविक संरचनाएं किसने रची हैं। जिन्हें ये काया पर हिंसा लगती है उन्हें काया के इस कल्प का अता पता नहीं है और वे स्वयं अपनी काया पर एक औद्योगिक खाद्य के द्वारा कारित हिंसा का शिकार हो रहे हैं। कैसे सिगरेट या शराब या मांसाहार काया पर हिंसा नहीं है। यदि लालसा इन सब चीज़ों की हो और काया इन सब के विरुद्ध विद्रोह कर रही है तो अपनी लालसा का अनुगमन क्या काया के हितों का दमन नहीं है। विद्यासागर जी ने हमें सिखाया कि पवित्रता स्वयं में स्वास्थ्य है। स्वस्थता की आत्मस्थता ही नहीं है, उसकी एक विश्वस्तता भी है और उसमें कहीं भी स्वार्थ लिप्सा नहीं है। मुझे आज भी उनकी वो स्नेह से भरी आंखें याद आती हैं। वे आंखें मेरी निधि हैं। उनका अंतिम रूप देखिए, वे ऐसे वृक्ष की तरह लग रहे हैं जिसने अपने सारे पत्ते झरा दिए ताकि पृथ्वी पर एक खाद बन सके बेहतर जीवन मूल्यों की। वह कायोत्सर्ग नहीं है, वह समाधि मरण है, एक जागृत चेतना का साक्ष्य, एक समाधि की लय, एक लय में विलय।